मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जानती है किसे बनाना चाहिए। मैंने कहा ना कि इधर चारों सीट बीजेपी जीती है और चारों ही राष्ट्रहित की बात करते हैं, तो चारों ही काबिल हैं। जिस प्रकार से पूर्व में कटनी में दादा विभाष चंद्र बनर्जी शिक्षा मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक अलका जैन जी शिक्षा मंत्री रही हैं, उस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि कटनी जिले को एक उच्च शिक्षा मंत्री का पद जरूर मिले। पूर्व में माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी मंत्री रहे हैं, जिनका कि एक बहुत अच्छा कार्यकाल चला है, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम सबके लाडले संजू भैया ही मंत्री बनकर के कटनी आए। नमस्कार, मैं विकास बर्मन, आप देख रहे हैं IVC24 महाकौशल। कटनी जिले की 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा में बीजेपी के विधायक काबिज हो चुके हैं। यहाँ पर अब कटनी जिले में देखा जा रहा है कि जो कि यहाँ पे मंत्री को लेकर यहाँ पर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कटनी में भी एक मंत्री या 2 मंत्री बनेंगे, और यही आस कई सालों से लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कटनी जिले में मंत्री होंगे। पिछले बार जो कि संजय सत्येंद्र पाठक को स्वतंत्र प्रभार मंत्री यहाँ पर बनाया गया था, अब यहाँ के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर मंत्री बनकर कटनी को मिले। आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से कि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि मंत्री की मांग हमेशा रही है, आपको क्या कहना भाई साहब? देखिए, जिस प्रकार से पूर्व में कटनी में दादा विभाष चंद्र बनर्जी शिक्षा मंत्री रहे हैं, पूर्व विधायक अलका जैन जी शिक्षा मंत्री रही हैं, उस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि कटनी जिले को एक उच्च शिक्षा मंत्री का पद जरूर मिले। कटनी में एक उच्च शिक्षा मंत्री बनकर के आए, जिससे कि कटनी की शिक्षा में सुधार हो। हाल ही में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने जिस प्रकार से कहा है कि प्रत्येक जिले में एक एक्सीलेंस कॉलेज देंगे, जो कि प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को साकार करेगी, हर एक विद्यार्थी को उसके हुनर को उभार करके आगे लेकर के आने का यह प्रिंसिपल कॉलेज करेगा। यह एक्सीलेंस कॉलेज जो हर जिले में लाने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से अनुसरित होकर के लाई है, जिसका कि मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ऐसे कॉलेज आने से, इस योजना के आने से विद्यार्थी की हुनर, विद्यार्थी की जो लालसा है, विद्यार्थी की जो आकांक्षा है, वो उभर करके आगे आएगी, और विद्यार्थी जो भी उसके अंदर हुनर है वो प्रकट कर पाएगा। इसलिए मेरा यह मानना है और मेरी ये उम्मीद है कि मध्य प्रदेश शासन में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जी का हाल ही में कुछ दिनों में मंत्रिमंडल का गठन होना है, तो कटनी जिले को उच्च शिक्षा मंत्री का पद मिले, यह मेरी आकांक्षा है। जिस तरीके से देखा जाए कटनी में 4 विधानसभा, चारों में बीजेपी काबिज है, तो आपको कौन सा लगता है कौन से विधायक को मंत्री पद मिलने वाला है? देखिए, 4 विधायक कटनी जिले को मिले हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही उपहार कटनी जिले ने उसको दिया है। लेकिन पूर्व में माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी मंत्री रहे हैं, जिनका कि एक बहुत अच्छा कार्यकाल चला है, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम सबके लाडले संजू भैया ही मंत्री बनकर के कटनी आए और कटनी की शिक्षा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं को बहुत कुशल रूप से, सुचारू रूप से चलाएं। कौन सा विभाग मिलना चाहिए? जिस तरीके से आप बोले संजय सत्येंद्र पाठक को मंत्री पद मिलना चाहिए, तो कौन सा विभाग मिलना चाहिए, आपको क्या लगता है? हाल ही में एक युवा अधिवक्ता और विद्यार्थी होने के नाते मैं चाहूँगा कि माननीय संजू भैया को उच्च शिक्षा मंत्री का पद मिले, और उनके प्रयासों से अतिशीघ्र कटनी जिले को एक सरकारी लॉ कॉलेज मिले, जिससे कि अनेकों छात्र ऐसे हैं जो भोपाल, जबलपुर, इंदौर जैसे महानगर जाकर के विधि संकाय की शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, उनको अपने शहर कटनी में सरकारी कॉलेज के रूप में विधि संकाय की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। देख सकते हैं हमारे साथ युवा वर्ग के लोग भी हैं जो लगातार मंत्री पद के लिए लगे हुए हैं, और संजय सत्येंद्र पाठक का नाम आता ही रहा है, और हमेशा से ही संजय सत्येंद्र पाठक को ये कहा जाता है कि उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। आइए हमारे साथ और युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? आशुतोष विश्वकर्मा। जिस तरीके से देखा जाए कटनी जिले की 4 विधानसभा, चारों में बीजेपी काबिज है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी विधानसभा से किस विधायक को कौन सा मंत्री पद मिलेगा? देखिए, चारों विधायक बीजेपी के हैं, और बीजेपी राष्ट्रहित में हमेशा सोचती आ रही है, तो चारों विधायक ही काबिल हैं। क्योंकि देखिए, कटनी में चारों सीट बीजेपी जीती है और राष्ट्रहित में कार्य करते हुए पूर्व में भी कटनी से रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि इस बार भी कटनी से एक मंत्री होना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी रफ्तार पकड़ेगी। जैसे हम लोगों ने पूर्व में भी हमारे अभी कटनी में गर्ल्स कॉलेज मिला है, ऐसे करके अभी लॉ कॉलेज भी आएगा, और धीरे धीरे हम जो भी मांग करेंगे हमारी मांगें पूरी होंगी। तो आपको क्या लगता है किस विधायक को मिलना चाहिए मंत्री पद? कटनी के जो चारों विधायक हैं उनमें से कोई नाम आपको पता हो? ऐसा मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जानती है किसे बनाना चाहिए। वैसे तो आपके मन में क्या है?
जिस तरीके से मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, तो जिस तरीके से आपके मन में भी तो है, कटनी के मन में कौन सा विधायक मंत्री होना चाहिए? मैंने कहा ना कि इधर चारों सीट बीजेपी जीती है और चारों ही राष्ट्रहित की बात करते हैं, तो चारों ही काबिल हैं। कोई किसी को भी बनाया जाए, लेकिन कटनी से एक मंत्री बनना चाहिए। तो आपको क्या कहना चाहिए, कौन सा विभाग मिलना चाहिए जो कि मंत्री पद मिलना चाहिए? तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही चाहूँगा कि उच्च शिक्षा विभाग ही मिलना चाहिए। हमारे साथ और भी युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस मंत्री को बनना चाहते हैं और किस विधायक को मंत्री बनाना चाहते हैं। क्या नाम है भाई साहब? श्रेयांशु त्रिपाठी नाम है मेरा। क्या लगता है कि जो चारों विधानसभा में जो विधायक हैं अपने बीजेपी के और अच्छी मतों से विजय हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा विधायक मंत्री पद लेके जाएगा? अब विधायक बने हैं तो सभी लोग तो उम्मीदवार हैं ही मंत्री पद के। अब सरकार तय करेगी किसको बनाना, लेकिन मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र पे ही अगर मिलेगा तो युवाओं को रोजगार के लिए मतलब ज़्यादा साधन रहेंगे अपने पास। आपको क्या लगता है कि कोई नाम हो आपके जहन में? अब नाम तो जहन में ही है मतलब वो, लेकिन अब सरकार तय करेगी वो तो कि किसको बनाना है आपको मंत्री। क्या लगता है? मुझे वो सरकार तय करेगी, वो मेरे लगने न लगने से क्या है। नहीं, आपके पास तो कोई नाम तो होगा कि इस विधायक को बनना चाहिए मंत्री। सभी विधायक हैं अच्छे, अब कोई बनेगा, लेकिन कटनी के लिए विकास के लिए काम होगा अगर जहाँ कोई शिक्षा मंत्री बनता है तो। अच्छा, यहाँ पर कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, कुछ थोड़ा नाम लेने में हिचकिचा रहे हैं, मगर उनका ये कहना है कि चारों विधायक है और विजय हुए हैं और चारों को ही मंत्री पद मिलना चाहिए। आइए हम और भी है युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सप्तान रजा है और मैं इस कटनी ज़िले का निवासी हूँ, मुड़वारा विधानसभा से। आपको क्या लगता है, चारों विधायक है यहाँ पर और भारी मतों से विजय हुए, तो किसको मंत्री पद मिलना चाहिए? मंत्री पद तो किसी भी विधायक को मिले वो स्वीकार होगा। चारों सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, वो स्वीकार होगा। कोई पर्टिकुलर विधायक ऐसा मंत्री बने ऐसा नहीं, क्योंकि पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चल रही है। इस तरीके से कटनी में हमेशा से मांग रही है कि कोई ना कोई मंत्री पद मिलना चाहिए, और 20 के बाद जिस तरीके संजय सत्तन पाठक थे, उसके बाद कई कयास लगाए गए कि अब संजय पाठक जी को फिर मिलेगा मंत्री पद। तो इस बार क्या कोई नया चेहरा होगा कि अब संजय सत्तन पाठक को ही मिलना चाहिए? देखिए, पार्टी सर्वोपरि है और हमको ऐसा विश्वास हो रहा है अंदर से, क्योंकि इतनी बड़ी जीत चारों विधानसभा, क्योंकि इतिहास टूटा है कटनी का। इस बार कटनी ज़िले को मंत्री पद मिलने वाला है, मुझे ऐसा विश्वास है। और यहाँ पर हो सकता है पार्टी शिक्षा मंत्री भी दे दे, हो सकता है स्वास्थ्य मंत्री भी दे दे, और ज़्यादा दूर आप देख सकते हो कि पार्टी क्यास लगा रहे थे कि ये हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी ने चौंका दी। मोहन यादव जी एक आम से कार्यकर्ता, एक पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री को, आम से कार्यकर्ता को, मतलब भारतीय जनता पार्टी में ये है कि पीछे वाली बेंच आगे वाले कतार को न देख के पीछे वाले बेंच को भी उठाकर मुख्यमंत्री बना सकती है। तो कटनी में भी स्वास्थ्य मंत्री या शिक्षा मंत्री अगर आएगा तो कटनी में भी और पूरा विश्वास है कि डेवलपमेंट होगा, और हो भी रहा है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि अब जो इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर आई है, जो विकास के काम छूट गए कटनी में, अब वो गति देंगे और आगे बढ़ेंगे। मेडिकल कॉलेज की पहले ही स्वीकृत हो चुका, अब इंजीनियरिंग कॉलेज और शासकीय लॉ कॉलेज भी कटनी ज़िले में आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर युवा वर्ग के लोग हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से मंत्री पद की जो यहाँ पे मांग थी वो लगातार जारी थी, जो कि 20 के बाद संजय सत्येंद्र पाठक का नाम सामने आ रहा था, लेकिन उनका नाम नहीं आया था। अब की बार जो ये चुनाव हुए हैं, चारों विधायक जो कि भारी मतों से विजय हुए हैं बीजेपी के, उनको ये कयास लगाया जा रहा है कि संजय सत्येंद्र पाठक को फिर से मंत्री बनाया जाएगा, और उनकी दिली इच्छा है कि यहाँ पर चारों विधायकों को यदि मंत्री पद मिलता है तो उससे अच्छा और क्या होगा। कटनी से विकास बर्मन की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।